दोस्तों बकरीद में तो बकरा कटता है ना। तो फिर महुआ मोइत्रा और हुमायूं कबीर को गाय क्यों काटनी है? भाई जिस इस्लामिक त्योहार का नाम ही बकरीद है उसमें गाय का क्या काम? क्या बकरा कम पड़ गया क्या जो गाय भी काटनी है आपको? या फिर केवल माहौल बिगाड़ने के लिए गाय काटनी है? नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट में। दोस्तों, हम वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मेरा आप सभी से एक निवेदन है कि आप हमारे चैनल द पैम्फलेट बांग्ला, द पैम्फलेट गुजराती और द पैम्फलेट ग्लोबल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो अब खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। बंगाल में बीजेपी सरकार बनते ही सीएम सुवेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया है कि अब तुष्टीकरण नहीं, कानून का राज चलेगा। 13 मई को गृह विभाग ने नोटिफिकेशन जारी किया। पुराने वेस्ट बंगाल एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट 1950 को सख्ती से लागू किया गया। इसमें नियम साफ हैं कि गाय, बैल, बछड़े या भैंस की कुर्बानी के लिए फिट फॉर स्लॉटर सर्टिफिकेट जरूरी है। ये सर्टिफिकेट सिर्फ उन जानवरों को मिलेगा जो 14 साल से ज्यादा उम्र के हों या स्थायी रूप से बीमार, घायल या असक्षम हों। साथ ही खुले में कुर्बानी बंद होगी, सिर्फ अधिकृत स्लॉटर हाउस में ही अनुमति होगी। उल्लंघन पर 6 महीने जेल या 1,000 रुपए जुर्माना होगा। ऐसे में बकरीद पर इन कड़े नियमों के सामने आते ही टीएमसी की सांसद मवा मोइत्रा सक्रिय हो गई और 20 मई 2026 को मवा मोइत्रा खुद कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंच गई। याचिका टीएमसी के एक एमएलए की तरफ से दायर की गई थी, लेकिन महुआ मोइत्रा का नाम इस केस में प्रमुखता से आया। उन्होंने कहा कि यह नया नोटिफिकेशन गरीब पशुपालकों को आर्थिक नुकसान पहुंचाएगा। गरीब परिवार साल भर गाय भैंस पालते हैं, त्योहार के समय उन्हें बेचकर कुछ आय हासिल करते हैं। अचानक ये नियम उनकी कमाई पर भारी पड़ेगा। महुआ ने कहा, सरकार का ये फैसला गरीबों की रोजी रोटी छीन रहा है, मुस्लिम समुदाय के त्योहार की तैयारी को बर्बाद कर रहा है। उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता का भी हवाला दिया और कहा कि कुर्बानी इस्लाम की धार्मिक प्रथा है जिसमें पाला हुआ जानवर ही बलिदान किया जाता है। तो ऐसे में महुआ मोइत्रा ने कोर्ट से छूट मांगी ताकि बकरीद पर बिना सर्टिफिकेट के कुर्बानी हो सके। लेकिन महुआ जी, ये कानून 1950 से ही लागू है। इसे बंगाल में हो रहे बड़े पैमाने पर अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए बनाया गया था। आप कह रही हैं कि बंगाल में ये लीगल काम हो रहा है, इसलिए इसे जारी रहने देना चाहिए। लेकिन ये तर्क बिल्कुल गलत और खतरनाक है। कोई भी अदालत कभी ये आदेश नहीं देगी कि अवैध काम जारी रहे, सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ लोग उसे अपनी इकोनॉमी बना चुके हैं। गाय का कटना और उसके लिए ब्रीडिंग करना सबसे बड़ा अवैध कारोबार है। आप ये तो नहीं कह सकती कि क्योंकि गाय को अंत में काटने के लिए भेजा जाता है इसलिए ब्रीडिंग को अवैध मान लिया जाए। अगर इस तर्क को मान लिया जाए तो फिर बंगाल में चल रहे सभी अवैध कामों को स्टे देना पड़ेगा। क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग को भी वैधता देनी पड़ेगी। चोरी, ड्रग्स, मानव तस्करी, सबको आर्थिक गतिविधि कहकर छूट देनी पड़ेगी। महुआ मोइत्रा जी को ये सब बातें अच्छी तरह पता है। या वो जानबूझकर नाटक कर रही हैं या फिर सचमुच डम्ब है। अदालत राहत दे सकती है लेकिन अवैध कामों में राहत नहीं दे सकती। कानून का उल्लंघन अगर परंपरा या रोजगार बन जाए तो फिर कानून का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। और केवल यही नहीं बल्कि एजेयूपी एमएलए हुमायूं कबीर ने भी इस मामले में धमकी देते हुए कहा, गाय की कुर्बानी होगी, सड़क पर नमाज भी पढ़ी जाएगी, रोक सकते हो तो रोक लो। लेकिन इसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुजॉय पॉल के बेंच ने मामले को अगले दिन सुनवाई के लिए रखा। लेकिन शुरुआती रुख साफ था कि 1955 के सुप्रीम कोर्ट फैसले के अनुसार गाय की कुर्बानी इस्लाम में अनिवार्य नहीं है। ऐसे में आपको असली मुद्दे पर लेकर चलते हैं। वो ये है कि पूरा विवाद सिर्फ कुर्बानी का नहीं बल्कि वोट बैंक की राजनीति का है। टीएमसी लंबे समय से मुस्लिम वोटों के लिए हिंदू भावनाओं को नजरअंदाज करती रही है। गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है, फिर भी बंगाल में खुले में गाय काटने की परंपरा को बढ़ावा मिलता रहा। अब सुवेंदु अधिकारी कह रहे हैं कानून सबके लिए बराबर है, महुआ मोइत्रा गरीबों की बात कर रही हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या बकरा काट कर भी कुर्बानी नहीं हो सकती? क्या गाय काटना ही जरूरी है? कई जिम्मेदार मुस्लिम विद्वान खुद कह रहे हैं कि हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करो, बकरा ही काटो। तो फिर महुआ मोइत्रा और हुमायूं कबीर जैसे नेताओं को क्या समस्या आ रही है? देखिए, महुआ मोइत्रा जैसे नेता पुरानी तुष्टीकरण वाली राजनीति को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट और सरकार दोनों सख्त दिख रहे हैं। ऐसे में दोस्तों,
आप क्या सोचते हैं? क्या धर्म के नाम पर कानून से ऊपर छूट मिलनी चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हों तो इन्हें लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। बहुत-बहुत धन्यवाद।